नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 7 बाल महाभारत कथा का पाठ 27 कर रहे हैं। शांति दूत श्री कृष्ण। अब शांति दूत श्री कृष्ण में श्री कृष्ण अपनी लास्ट कोशिश करते हैं कि वह महाभारत के युद्ध को रोक सके और इसके लिए वह हस्तिनापुर जाते हैं धृतराष्ट्र और दुर्योधन से मिलने, ताकि उन्हें समझा सके। तो बच्चों, आज हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। इसकी व्याख्या हम अपनी लास्ट वीडियो में कर चुके हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप प्रश्न उत्तर शुरू करते हैं। प्रश्न 1, पहले श्री कृष्ण किसके भवन में गए? उत्तर देखिए, पहले श्री कृष्ण धृतराष्ट्र के भवन में गए। प्रश्न 2, श्री कृष्ण हस्तिनापुर किस उद्देश्य से गए? उत्तर देखिए, शांति की बातचीत करने के उद्देश्य से श्री कृष्ण हस्तिनापुर गए। प्रश्न 3, शांति की बातचीत करने श्री कृष्ण के साथ हस्तिनापुर और कौन गए थे? उत्तर देखिए, शांति की बातचीत करने श्री कृष्ण के साथ हस्तिनापुर सात्विकी भी गए थे। अब देखिए, जो श्री कृष्ण है ना, अब वो एक बार और कोशिश करना चाहते थे कि वे किसी तरीके से युद्ध को टाल सके। इसके लिए वह हस्तिनापुर जाते हैं ताकि वह धृतराष्ट्र दुर्योधन से बात कर सके और संधि करा सके। और इनके साथ में कौन गया था? सात्विकी। ठीक है। अब आ जाते हैं प्रश्न 4, धृतराष्ट्र से मिलने के बाद श्री कृष्ण किससे मिलने गए? उत्तर देखिए, धृतराष्ट्र से विदा लेकर श्री कृष्ण विदुर के भवन में गए। कुंती वहीं श्री कृष्ण की प्रतीक्षा में बैठी थी। सबसे पहले श्री कृष्ण जाते हैं धृतराष्ट्र के पास, उन्हें प्रणाम करते हैं, उनसे बात करते हैं और फिर उनसे विदा लेकर पहुंच जाते हैं विदुर के भवन में, जहां पहले से ही कुंती बैठी हुई थी कृष्ण के इंतजार में। प्रश्न 5, श्री कृष्ण को ठहराने का प्रबंध कहाँ किया गया और क्यों? उत्तर देखिए, दुशासन का भवन दुर्योधन के भवन से अधिक ऊंचा और सुंदर था, इसलिए धृतराष्ट्र ने आज्ञा दी कि उसी भवन में श्री कृष्ण को ठहराने का प्रबंध किया जाए। अब देखो, श्री कृष्ण का ना हर कोई सम्मान करता था। तो श्री कृष्ण जब पता चलता है धृतराष्ट्र को कि श्री कृष्ण शांति दूत बन के उनसे मिलने आ रहे हैं, तो वह उनका अच्छे से स्वागत करना चाहते थे। इसलिए वहाँ पे जो सबसे अच्छा भवन किसका था? दुशासन का। इसलिए वह दुशासन के भवन में श्री कृष्ण के ठहरने का प्रबंध करते हैं। प्रश्न 6, दुर्योधन ने जब श्री कृष्ण को भोजन का न्योता दिया तो उन्होंने क्या कहा? उत्तर देखिए, दुर्योधन ने श्री कृष्ण का शानदार स्वागत किया और उचित आदर सत्कार करके भोजन का न्योता दिया। तब श्री कृष्ण ने कहा, राजन, जिस उद्देश्य को लेकर मैं यहाँ आया हूँ वह पूरा हो जाए तब मुझे भोजन का न्योता देना उचित होगा। अब जब श्री कृष्ण वहाँ पर आते हैं तो दुर्योधन उनका बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं और उनके कहते हैं, आइए हमारे साथ भोजन कीजिए। लेकिन श्री कृष्ण उस समय उनके साथ भोजन करने से मना कर देते। वे कहते हैं, पहले मैं अपनी बात जो है, जिस उद्देश्य से आया हूँ वह मैं आप सबके बीच करूँगा। जब वो उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा उसके बाद ही आप मुझे भोजन का न्योता दीजिएगा। प्रश्न 7, विदुर की दृष्टि में श्री कृष्ण का सभा में जाना क्यों उचित नहीं था? अब देखो, जो विदुर था ना वो समझदार था। वह चाहता था कि श्री कृष्ण धृतराष्ट्र की सभा में ना जाए। तो अब उसका क्या कारण था? अब देखिए उत्तर, विदुर की दृष्टि में श्री कृष्ण का सभा में जाना इसलिए उचित नहीं था क्योंकि दुर्योधन आदि के स्वभाव से जो भी परिचित थे उनका भी यही कहना था कि वो लोग कोई ना कोई कुचल रचकर श्री कृष्ण के प्राणों तक को हानि पहुंचाने की चेष्टा करेंगे। क्योंकि विदुर और जो भी जानकार लोग थे सभी जानते थे कि दुर्योधन अच्छा नहीं है। दुर्योधन और उसके साथ ही कोई ना कोई चाल चलेंगे और श्री कृष्ण के प्राणों को हानि पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसलिए श्री कृष्ण सभा में ना ही जाए तो ही अच्छा है। प्रश्न 8, श्री कृष्ण ने सभा में धृतराष्ट्र के सामने क्या प्रस्ताव रखा? उत्तर, श्री कृष्ण धृतराष्ट्र की ओर देखकर बोले, राजन,
पांडव शांति प्रिय। अब देखो श्री कृष्ण क्या गए थे, शांति वार्ता करने गए थे ना, अपनी बात उनके सामने रखने गए थे ताकि संधि कराई जा सके पांडवों और कौरवों के बीच। तब वह सभा में जाकर धृतराष्ट्र के सामने अपनी बात रखते हैं और कहते हैं राजन पांडव शांति प्रिय, जो पांडव है वो शांति प्रिय, शांति चाहते हैं, परंतु साथ ही यह भी समझ लीजिए कि वह युद्ध के लिए भी तैयार है। वे कहते हैं वह शांति प्रिय तो है लेकिन वह युद्ध के लिए भी तैयार है। क्यों तैयार है? अगर आप उनकी बात नहीं मानोगे, उनकी संधि को नहीं मानोगे तो ऑफ कोर्स उन्हें युद्ध करना ही पड़ेगा। तो वही कहते हैं पांडव आपको पिता स्वरूप मानते हैं, अर्थात आपको पिता के समान मानते हैं। ऐसा उपाय करें जिससे आप भाग्यशाली बने। वे कहते हैं कोई ऐसा उपाय ढूंढे जिससे आप भाग्यशाली बने और सबका ही भाग्य उजागर हो, सबके साथ ही अच्छा हो, युद्ध ना हो। ठीक है, अब अगला प्रश्न आ जाता है। प्रश्न 9, श्री कृष्ण को दुर्योधन की किस बात पर हंसी आ गई और तब उन्होंने क्या किया? उत्तर देखिए, दुर्योधन ने अपने आप को निर्दोष सिद्ध करने की जो चेष्टा की थी उससे श्री कृष्ण को हंसी आ गई। तभी श्री कृष्ण ने दुर्योधन को उन सब अत्याचारों का विस्तार से स्मरण दिलाया जो उसने पांडवों पर किए थे। अब जब श्री कृष्ण संधि की बात करता है तो फिर दुर्योधन ना अपने आप को निर्दोष साबित करता है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया, जो कुछ भी किया पांडवों ने गलत किया और उसकी सजा उन्हें मिली, इसलिए वह उन्हें राज्य नहीं देना चाहता। लेकिन श्री कृष्ण दुर्योधन की बातों को सुनकर हंस पड़ते हैं और उन्हें उन सभी अत्याचारों की याद दिला देते हैं जो अत्याचार उन्होंने किसके साथ किए थे, पांडवों के साथ किए थे, जो चालें उसने चली थी। प्रश्न 10, श्री कृष्ण ने दुर्योधन को समझाते हुए क्या कहा? उत्तर देखिए, श्री कृष्ण दुर्योधन से बोले मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि पांडवों को आधा राज्य लौटा दो और उनके साथ संधि कर लो। वह दुर्योधन को समझाते कहते हैं कि मैं ज्यादा कुछ नहीं कह रहा, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ जो पांडवों का राज्य तुमने छीना है ना, वो आधा राज्य उन्हें लौटा दो और उनके साथ संधि कर लो। यदि यह बात स्वीकृत हो गई, अगर यह बात मानी गई तो स्वयं पांडव तुम्हें युवराज और धृतराष्ट्र को महाराज के रूप में सहर्ष स्वीकार कर लेंगे। वे कहते हैं अगर तुम ये बात मान लेते हो तो पांडव तुम्हें युवराज अर्थात अगला महाराज और धृतराष्ट्र को महाराज के रूप में सहर्ष स्वीकार कर लेंगे। युवराज कौन होता है? जो राजा के बाद, महाराज के बाद जो राजा बनता है, अर्थात महाराज का बेटा, धृतराष्ट्र का बेटा। वे कहते हैं अगला युवराज वह आपको ही मानेंगे। प्रश्न 11, कुंती कर्ण से मिलने कहाँ गई थी? उत्तर देखिए, कुंती कर्ण से मिलने गंगा के किनारे गई थी। अब आपको पता होगा जो कर्ण था वो कुंती का ही पहला पुत्र था। जब युद्ध की बात छिड़ती है, अब युद्ध के डर से कुंती को डर लगता है तो वह पहुंच जाती है कर्ण के पास गंगा किनारे। सुबह सुबह जो कर्ण था ना, हमेशा गंगा के किनारे जाकर पूजा किया करता था, गंगा स्नान किया करता था और उसके बाद उसके सामने जो भी आता था वह उसको दान स्वरूप उसको वो जरूर देता था। इसीलिए कर्ण को दानवीर कर्ण भी कहा जाता है, क्योंकि आपको याद होगा महाभारत के युद्ध के समय ही इंद्र उसके पास आता है ना, याद होगा आपको। वह एक वृद्ध के रूप में आता है और उससे उसके कुंडल और कवच मांग लेता है, ठीक है ना, और वह उसे शांति से दे भी देता है। वह जानता था कि ये इंद्र है, चाल चल रहा है मेरे साथ, लेकिन वह फिर भी अपने नियम के अनुसार उसे वह दे देता है, तभी से उसे दानवीर कर्ण के रूप में जाना जाता है। अब कुंती जो है वह सुबह सुबह गंगा के किनारे उससे मिलने आती है, उसको बताती है कि तुम मेरे पुत्र हो और इस युद्ध में तुम पांडवों के साथ आ जाओ, कौरवों के साथ तुम्हारा कुछ भी नहीं है, पांडव तुम्हारे भाई है, उनका साथ दो। वह उसे यही समझाने के लिए उससे मिलने के लिए जाती है। अब आ जाता है प्रश्न 12, कुंती ने कर्ण को कौन सी गुप्त बात बताई? उत्तर देखिए, कुंती ने कर्ण से कहा कर्ण यह ना समझो कि तुम केवल सूत पुत्र हो। अब कुंती कर्ण को समझाती कि तुम ये मत समझना कि तुम सूत पुत्र हो, ना तो राधा तुम्हारी माँ है। वे कहते हैं राधा तुम्हारी माँ नहीं है, ना अधीरथ तुम्हारे पिता है। तुमको जानना चाहिए कि राजकुमारी प्रीता की कोख से तुम उत्पन्न हुए हो, तुम सूर्य के अंश हो। अब सबको याद होगा, हमने पहले भी पढ़ा है, जो कुंती थी उसका पहले नाम क्या था? पृथा, ठीक है ना। जब उसको आचार्य से
वरदान मिला था कि वह जिस भी देवता का आह्वान करेगी उसके जैसा ही पुत्र उसे प्राप्त हो जाएगा। और वह क्या करती है, एक बार ऐसे ही जब उसे मंत्र मिल जाता है तो वह ट्राई करने की सोचती है। वह सोचती है क्या यह मंत्र सच में काम करेगा, तो वह मजे मजे में ही जो सूर्य देव का आह्वान कर देती है और सूर्य देवता प्रकट हो जाते हैं और उसे पुत्र दे देते हैं। अब जब राजकुमारी प्रथा का उस समय विवाह भी नहीं हुआ था तो वह उस पुत्र का क्या करती, तो वह मजबूरी में उस पुत्र को नदी में बहा देती है, क्योंकि हमारे समाज में शादी से पहले तो बच्चे को अलाउड नहीं करते ना, और वो तो बहुत पुराना समय था, उस समय तो बिल्कुल भी नहीं था। तो वह क्या करती, वह उस पुत्र को नदी में बहा देती है, उसको अपने पास नहीं रखती। तो वह किसका पुत्र था, राजकुमारी प्रथा अर्थात कुंती का और सूर्य का, ठीक है ना। तो वह यही बात उसको बताती है। प्रश्न 13, कर्ण ने कुंती को क्या वचन दिया? उत्तर देखिए, मैं अर्जुन को छोड़कर और किसी पांडव के प्राण नहीं लूंगा। अब कर्ण जो है ना वो कुंती को वचन देता है, वह कहता है कि मैं अर्जुन को छोड़कर और किसी पांडव के प्राण नहीं लूंगा, या तो अर्जुन इस युद्ध में काम आएगा या मैं, अर्थात हम दोनों में से एक ही बचेगा। दोनों में से एक को तो मरना ही पड़ेगा। वे कहते हैं हम दोनों में से एक को तो मरना ही पड़ेगा, या तो अर्जुन मरेगा या मैं मरूंगा। शेष चारों पांडव चाहे मुझे कितना भी तंग करे मैं उनको नहीं मारूंगा। वे कहते हैं चाहे 4 पांडव मुझे कितना भी परेशान करें, मुझे पे कितना भी हमला करे, लेकिन मैं उन्हें मारूंगा नहीं। वे कहते हैं माँ तुम्हारे 5 पुत्र हर हालत में रहेंगे। वे कहते हैं तुम्हारे 5 पुत्र तो हर हालत में जिंदा ही रहेंगे, चाहे मैं मर जाऊं चाहे अर्जुन, हम दोनों में से एक बचेगा और बाकी 4 तो रहेंगे ही, तुम चिंता ना करो। कर्ण इस प्रकार का वचन कुंती को देता है। वे कहता है कि मैं युद्ध में तो जाऊंगा और लेकिन मैं युद्ध सिर्फ अर्जुन से लड़ूंगा, मैं और किसी भी भाई को परेशान नहीं करूंगा, किसी को भी नहीं मारूंगा, मैं सिर्फ अर्जुन से लड़ूंगा और इस युद्ध में अर्जुन या मुझ में से कोई एक ही बचेगा, तो तुम्हारे 5 पुत्र तो हमेशा ही जीवित रहेंगे। तो बच्चों ये थे हमारे प्रश्न उत्तर। उम्मीद है आपको समझ आए होंगे। फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।